हेलो साथियों, वेलकम टू शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट। मैं अली एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट में। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी? जल्दी से कमेंट करें, बताएं। और जैसा कि आप सभी को पता है, जो हमारी क्लासेस चल रही हैं वो हायर एजुकेशन की क्लासेस चल रही हैं, जो पेपर 1 में यूजीसी नेट पेपर 1 में लास्ट यूनिट है 10 नंबर की हायर एजुकेशन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा बड़ी यूनिट इसको माना जाता है। ठीक है, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जिसमें बच्चे ज्यादा फंसने के चांस उसमें रहते हैं। ठीक है, तो ये जो क्लासें हमारी चल रही हैं, जिसको हमने शुरू किया था, ठीक है, हायर एजुकेशन को, उसमें हम आज 18 नंबर की क्लास तक पहुंच चुके हैं। यानी कि आज जो हमारी क्लास होगी वो 18 नंबर की क्लास होने वाली है, 18th नंबर की क्लास होने वाली है। ठीक है, इसमें हमने लगभग सभी चीजों को कवर कर लिया है ना, जो कि हमारे सामने प्री इंडिपेंडेंस आता है, पोस्ट इंडिपेंडेंस जो कमीशंस, जो एक्ट्स आते हैं ना, हमारे एजुकेशन सिस्टम को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए, है ना, बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए जो हायर एजुकेशन या फिर एजुकेशन सिस्टम के अंदर जितने भी कमीशंस आते हैं, जितनी भी रिपोर्ट्स आती हैं, जितने भी एक्ट्स आते हैं, अधिनियम आते हैं, उन सभी को हमने पढ़ लिया है, बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। जो बच्चे आज हमसे नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पुरानी क्लासेस देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं, बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं। किसी को कोई रुपया, कोई पैसा नहीं देना है, कहीं कोई तुम्हें पे नहीं करना है। ठीक है, जाना है चैनल पर, जाना है, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, हर एक यूनिट की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत अच्छे से डिस्कस की है। ठीक है, आज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, कहते हैं ना गला बैठ गया है ना, इफेक्ट होता है जब मौसम चेंज हो रहा है, तो उस वजह से थोड़ी सी एक क्लास, मतलब कल भी क्लास नहीं हुई थी, इसी चक्कर में 1-2 दिन क्लास नहीं हुई थी, तो आज थोड़ा कुछ बेहतर था, तो मैंने सोचा कि क्लास बना लेते हैं, है ना, क्लास दे देते हैं बच्चों को। उससे क्या होगा कि एक जो कंटिन्यूटी हमारी बनी हुई है वो भी नहीं टूटेगी, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं एक भरोसा करके हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो उनका भी जो भरोसा है वो भी नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि उनकी पढ़ाई के साथ साथ भरोसा बनाना बहुत जरूरी है। देखो, कहीं भी अगर तुम पढ़ रहे हो ना, वहां एक भरोसा होना बहुत जरूरी है। जब हमें टीचर पर या पढ़ाने वाले पर भरोसा होता है और पढ़ाने वाले को पढ़ने वाले पर भरोसा होता है, तो दोनों में बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनती है और चीजें बहुत इजी होती हुई चली जाती हैं। ठीक है, एनर्जी लेवल हाई रखना है। ठीक है, एनर्जी लेवल हाई रखना है। हालांकि मेरा खुद का एनर्जी लेवल हाई नहीं है आज, ठीक है, तबीयत खराब है और गले से ज्यादा तेज भी नहीं बोल पाऊंगा मैं, क्योंकि थोड़ा सा गले में दिक्कत है, तो इसलिए आज की जो क्लास होगी बहुत ही मजेदार, शानदार, बेहतरीन, दमदार क्लास होने वाली है। जो बच्चे नए जुड़े हैं वो पुरानी क्लासेस बिल्कुल देख लें। ठीक है, और अपने सभी दोस्तों तक इस क्लास को शेयर कर दें, जिससे कि वो लोग भी, तुम्हारे दोस्त भी अपनी पढ़ाई बेहतर कर सकें और अपनी तैयारी बेहतर बना सकें और अपने साथ जुड़ सकें, अपने परिवार का एक हिस्सा बन सकें। यहां तुम्हें करना क्या है, यहां देखो, यहां टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप पर तुम्हें जाना है, शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां तुम्हें पीडीएफ मिलती रहेंगी, वहां तुम्हें क्लास इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी, और जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है अदर एग्जाम से रिलेटेड, नोटिफिकेशन से रिलेटेड, है ना, या फिर कोई डेट शीट से रिलेटेड, एडमिट कार्ड से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो, वहां तुम्हें शेयर होती रहेंगी। ठीक है बच्चा, और तुम्हें क्या करना है, क्लास को लाइक करना है, क्लास को शेयर करना है, और अपने परिवार को, शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट परिवार को सब्सक्राइब करना है, उसका एक हिस्सा बनना है। आज की क्लास में हम जो देखेंगे वो यही चीज पढ़ने वाले हैं। देखो कि यूनिवर्सिटीज जो हम देखते हैं ना, कि हायर एजुकेशन में सबसे ज्यादा जो वेटेज रहता है वो यूनिवर्सिटीज का रहता है। उसमें नाम वगैरह, कितनी संख्या हैं, जैसे कि डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्या होती है, स्टेट यूनिवर्सिटी क्या होती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या होती है। 4 तरह की बेसिकली यूनिवर्सिटीज हमारे सामने आती हैं। ठीक है, और चारों यूनिवर्सिटीज में मिलाकर के चारों जो भी पार्ट्स हैं, या डीम्ड, प्राइवेट या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इन चारों को मिलाकर के जो हमारी टोटल यूनिवर्सिटीज जो बनती हैं वो 1000 को पार कर जाती हैं। ठीक है, टोटल कितनी यूनिवर्सिटीज है वो तुमसे नहीं पूछेगा, तुमसे बस इतना पूछ सकता है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी कितनी होती है ना, कितनी है प्रेजेंट में। ठीक है, क्योंकि एक चीज ध्यान रखना,
जब भी तुम कभी क्लास देख रहे हो, जब भी तुम कभी भी क्लास देख रहे हो, तो क्लास देखने के बाद में एक चीज जरूर देख लेना, उसको ग्रोथ चेक कर लेना, क्योंकि ये जो डाटा है, संख्याओं का डाटा जो है, जैसे कि डीम्ड यूनिवर्सिटी कितनी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी कितनी है, कितनी की जो संख्या होती है, ये एक ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलती है, वो जल्दी जल्दी इसको अपडेट करते रहते हैं, चेंज होती रहती हैं ये संख्याएं। मान लो कोई यूनिवर्सिटी है, किसी ने कुछ अवैध काम कर दिया तो उसको बंद कर दिया गया, तो उसको लिस्ट से हटा देते हैं, ठीक है, यूजीसी की लिस्ट से हट जाती है वो। या फिर कोई नई यूनिवर्सिटी बनी है ना, कोई नई यूनिवर्सिटी बनी है तो उसको अपडेट कर दिया जाता है। तो इसलिए आगे पीछे संख्या होती रहती है, लेकिन वर्तमान का जो स्टेटस है वो यही है जो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं, ठीक है। जब भी तुम्हारा एग्जाम हो, जब भी एक साल बाद भी अगर तुम इस क्लास को देख रहे हो, क्योंकि यूट्यूब पे पड़ी रहेगी क्लास, है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमेशा पड़ी रहेगी, ठीक है। जब भी तुम कभी देखोगे तो अपने एग्जाम के टाइम पर के उसको ग्रोथ चेक कर लेना, ठीक है, उनको ग्रोथ चेक कर लेना कि ये संख्या वही है वर्तमान में भी या नहीं, ठीक है। शुरू करते हैं। हम सबसे पहले जो अपना पार्ट पढ़ेंगे वो देखेंगे प्राइवेट यूनिवर्सिटी को, है ना, प्राइवेट यूनिवर्सिटी को। अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्या है, ठीक है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बारे में जान लेते हैं। देखो, सबसे एक तो होती है गवर्नमेंट, है ना, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती है, गवर्नमेंट के अंदर हमारी स्टेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी दोनों आती हैं, ठीक है। सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट के अंदर ही आती है, लेकिन प्राइवेट अलग है, डीम्ड अलग है। यहां हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्राइवेट यूनिवर्सिटी को। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आर अप्रूव्ड बाय द यूजीसी, है ना। प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो होती हैं, जैसे कि तुमने देखा होगा तुम्हारे आसपास के क्षेत्र में छोटी यूनिवर्सिटी, बड़ी यूनिवर्सिटी अलग होती है ना, जो अलग अपना मतलब प्राइवेसी पे रहती हैं, प्राइवेट होती हैं, उनके खुद के जो नॉर्म्स होते हैं, जैसे कि मान लो यूजीसी के अनुसार तो वो चलेंगी, यूजीसी उनको अप्रूव करता है, यूजीसी, है ना, उनकी गाइडलाइंस देता है, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है, सब कुछ क्या करता है, यूजीसी ही करता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें डीम्ड की, अभी यहां नहीं, आगे करेंगे, डीम्ड का बस नाम सुन लो, आगे करेंगे, इससे अगली जो यूनिवर्सिटी है वो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, ठीक है। लेकिन अभी यहां हम प्राइवेट को देखेंगे। यहाँ प्राइवेट को बोलते हैं निजी विश्वविद्यालय, यूजीसी द्वारा अनुमोदित है, यानी कि अप्रूव्ड है। वे डिग्री प्रदान कर सकते हैं, यानी कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो डिग्री देते हैं, डिग्री प्रदान करते हैं, बिल्कुल जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी करती है, जैसे कि स्टेट यूनिवर्सिटी करती है, बिल्कुल सेम ऐसे ही होता है, ठीक है। लेकिन उन्हें ऑफ कैंपस संबद्ध कॉलेज रखने की अनुमति नहीं होती। क्या मतलब है इसका? जैसे कि एफिलेशंस होते हैं ना, एफिलेशंस होते हैं, एफिलेटेड कॉलेज होते हैं, तुमने देखा होगा, जैसे कि यूपी के अंदर जो सीसीएस यूनिवर्सिटी है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है ना, स्टेट यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। आगे चलते हैं हम रोहिलखंड में, है ना, एमजेपी महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी है, वो क्या है, वो भी स्टेट यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट है। ये अपने एफिलिएशंस पर कॉलेज देते हैं, अपने एफिलिएशन पर कॉलेज देते हैं, यानी कि नाम रहेगा किसका, यूनिवर्सिटी का, ठीक, नाम किसका रहेगा, यूनिवर्सिटी का। वो जैसे कि मान लो हाई स्कूल और इंटर के जो एग्जाम होते हैं ना, तुम्हारे आसपास में जो स्कूल होगा, तुम क्या कहते हो, किससे एफिलेटेड है वो, यूपी बोर्ड से है, इलाहाबाद से है, इलाहाबाद बोर्ड से है, सीबीएसई से है, ठीक है। अब सीबीएसई जहां है, जो केंद्र है सीबीएसई का, वहां जाकर तो तुम एग्जाम नहीं देते, वहां जाकर तो तुम पढ़ाई नहीं करते। कहां करते हो, जो तुम्हारे पास में स्कूल बना हुआ है या तुम्हारे पास में जो कॉलेज बना हुआ है, वहां जाकर के तुम पढ़ाई करते हो और वहीं तुम एग्जाम देते हो, और वहीं से क्या होता है, तुम्हारी डिग्री मिलती है, या तुम्हें सर्टिफिकेट मिलता है, या तुम्हें रिजल्ट मिलता है। आता कहां से है, रिजल्ट बनकर कहां से आता है, यूपी बोर्ड से, इलाहाबाद बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से, दिल्ली बोर्ड से, ये सब बन के आते हैं ना, रिजल्ट वहां से बन के आते हैं। लेकिन नाम होता है कॉलेज स्कूल का, कि किस स्कूल से तुमने पढ़े हो, ठीक है। वहां एफिलेटेड कॉलेज में या एफिलेटेड बोर्ड में, बोर्ड आता है, बोर्ड में वहां तुम्हारा नाम होता है जिस बोर्ड से तुम हो, इंग्लिश मीडियम से, यानी कि इंग्लिश मीडियम में जैसे कि सीबीएसई बोर्ड है, या फिर इलाहाबाद बोर्ड है, या यूपी बोर्ड है, इस तरह से नाम जो होते हैं ये अलग लगे होते हैं, ठीक है। तो इसमें भी यही है कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी अपने एफिलिएशन पर
कॉलेज नहीं देती, संबद्ध में कॉलेज की अनुमति नहीं होती है। जो यूनिवर्सिटी है सिर्फ एक उसका मेन कैंपस रहेगा, एक बड़ी यूनिवर्सिटी रहेगी। समझ में आ गई बात। मान लो कोई कुछ बच्चे अगर होंगे यहाँ के मुरादाबाद के आसपास के, मुरादाबाद के आसपास के अगर कोई बच्चे होंगे यूपी के अंदर, मुरादाबाद में अगर जो भी स्टूडेंट होंगे उन्हें मालूम होगा मुरादाबाद में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, तुम कहीं के भी हो, ठीक है, तो तुम सर्च कर लेना तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, TMU, ठीक है, इसका नाम है। तो तुम्हें पता होगा ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है अपने आप में, लेकिन इसके एफिलिएशन पर कोई कॉलेज नहीं है ना, एफिलिएशन पर इसके कोई भी कॉलेज नहीं है। जो यूनिवर्सिटी है खुद वही है, उससे मिलकर के कोई और कॉलेज नहीं चल रहा है कि हाँ भाई हम यहां एक कॉलेज खोल रहे हैं, हम एफिलिएशन ले रहे हैं किसका, TMU का एफिलिएशन ले रहे हैं। तो ऐसी इसकी अनुमति नहीं होती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में ऐसी अनुमति नहीं होती है, ठीक है, एफिलिएशन में एफिलेटेड में कॉलेज नहीं मिलते हैं। अब महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी है, MJPRU है, या फिर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी CCSU है मेरठ में, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी कहां है, मेरठ में। इनके एफिलिएशन पर कॉलेज जगह जगह कॉलेज खुले हुए हैं, जगह जगह कॉलेज खुले हुए हैं, एडमिशन होगा कॉलेज में, पढ़ाई होगी कॉलेज में, एग्जाम होंगे कॉलेज में, लेकिन जो उस पर नाम होगा, बोर्ड का नाम जो होगा वो होगा MJPRU या फिर CCSU, ठीक है, बात समझ में आ गई। बोलो, तुम एग्जाम्पल से रिलेट भी कर सकते हो, जैसे कि DU है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, ठीक है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूरी दिल्ली में एफिलिएशन पर कॉलेज फैले हुए हैं, जगह जगह DU से एफिलिएटेड कॉलेज खुले हुए हैं, तो वहां से तुम समझ सकते हो, ठीक है। समझ में आ गई बात, बोलो समझ में आ गई, आ गई समझ में। दिल्ली यूनिवर्सिटी को एफिलिएशन कॉलेज क्यों दिए गए हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। MJPRU को एफिलिएशन में कॉलेज क्यों है, क्योंकि वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। CCSU में जो एफिलिएशन पर कॉलेज है वो क्यों है, क्योंकि वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ऐसे एफिलिएशन कॉलेज नहीं होते। बात समझ में आ रही है या नहीं, बोलो समझ में आ रही है ना, ठीक है, समझ में आ रही तो बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इसकी संख्याओं पर। 14 नवंबर 2023 तक, नवंबर जो अभी गया है, अभी जो नवंबर गया है, मार्च चल रहा है, अभी नवंबर गया है, तो 14 नवंबर 2023, अभी मार्च चल रहा है 24 का, तो 2023 14 नवंबर की रिपोर्ट है। यूजीसी की विश्वविद्यालयों की समेकित सूची में 455 निजी विश्वविद्यालय शामिल हैं, यानी कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो कितनी है, टोटल कितनी है, तो 14 नवंबर 2023 कितनी है इस डेट के मुताबिक, 455। समझ में आ गई बात, ये संख्या है वर्तमान में। अभी आगे चलें, बोलो आगे चलते हैं बेटा, चलो चलते हैं। यहां हम देखते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी को। किसको देखेंगे बच्चा, डीम्ड यूनिवर्सिटी को। आप डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या है, डीम्ड यूनिवर्सिटी या फिर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, एक तो हो सकता है डीम्ड यूनिवर्सिटी, दूसरा नाम हो सकता है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, किसी भी नाम से पूछ सकता है, ठीक है। ये क्या है, यूजीसी अधिनियम की धारा 3 के तहत यूजीसी की सलाह पर उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दी गई स्वायत्तता की स्थिति है। अब बात करते हैं इसमें क्या है मसला, ये क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। अब कंफ्यूजन क्या रहता है कि सर डीम्ड यूनिवर्सिटी भी गवर्नमेंट नहीं है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी गवर्नमेंट नहीं है, तो अंतर क्या है इनमें। दोनों ही यूजीसी के अप्रूवेशन पर काम करते हैं, दोनों यूजीसी से अप्रूव होते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी यूजीसी अप्रूव्ड होती है और डीम्ड यूनिवर्सिटी भी यूजीसी से अप्रूव्ड होती है। दोनों ही किससे अनुमानित होती हैं, यूजीसी से। दोनों ही यूजीसी के अंडर आती हैं, दोनों को ही यूजीसी अप्रूवेशन देती है, अप्रूवल देती है। अब यहां हम बात करते हैं सबसे बड़ा जो अंतर है वो क्या है। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो क्या करती है, उसके लिए जो पाठ्यक्रम होता है, जो करिकुलम होता है, जो सिलेबस होता है,
जो भी कुछ एक्टिविटीज होती हैं वो सब की सब कौन निर्धारित करती है, कौन कंडक्ट करती है? वो यूजीसी कंडक्ट करती है, यूजीसी के निर्धारण पर काम करती है प्राइवेट यूनिवर्सिटी टोटली। आती भी यूजीसी के अंडर में है, अप्रूव भी यूजीसी करती है, उसके अंदर जो पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, ये सब यूजीसी ही बताती है सारी गाइडलाइंस को। लेकिन जो डीम्ड यूनिवर्सिटी होती हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी जो होती हैं वो अप्रूव तो होती है यूजीसी से ही, अप्रूव्ड होती है यूजीसी से ही, अंडर में आती है यूजीसी के ही, लेकिन इनका जो करिकुलम होता है, इनका जो सिलेबस होता है, क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ये यूजीसी की गाइडलाइन पर काम नहीं करती हैं। ये अंतर होता है इनमें। इनको स्वायत्तता दी जाती है। क्या दी जाती है बच्चा? ऑटोनॉमी दी जाती है। ऑटोनॉमी ग्रांटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ऑन द एडवाइस ऑफ द यूजीसी। यूजीसी की सलाह से हायर एजुकेशन के लिए इनको एडवाइस दी जाती है। क्या? इनको ग्रांट किया जाता है, यानी कि इनको मंजूरी दी जाती है, इनको मंजूरी दी जाती है कि अपना खुद का ऑटोनॉमी, स्वायत्तता, सेल्फ में अपने खुद के तुम क्या कर सकते हो, सिलेबस क्या कर सकते हो, पढ़ा सकते हो, करिकुलम बना सकते हो, ठीक है। लेकिन अप्रूवल में किसके आती है? ये यूजीसी के ही आते हैं। समझ में आ गई बात? बोलो। अब यहां पर बात समझते हैं। अब यहां पर देखो, वही वाली डेट 14 नवंबर 2023, 14 नवंबर 2023 तक यूजीसी ने 124 संस्थानों को सूचीबद्ध किया है। जो इंस्टीट्यूशंस हैं, है ना, 124 इंस्टीट्यूट्स विच वर ग्रांटेड द डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी स्टेटस। कितने हैं? कितने हैं अभी? 124, 124 कितने बच्चा? 124 हैं। कितनी है डीम्ड यूनिवर्सिटी? 124 हैं। समझ में आ गई बात? आगे चलते हैं। ओके, यहां आप देखते हैं हम जो हमारी स्टेट यूनिवर्सिटी है उनको। यहां स्टेट यूनिवर्सिटी है, इनमें कुछ ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं होता है, क्योंकि तुम्हारे सामने होती है। हमारा जो हम यहां पढ़ रहे हैं ना, जो हम जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा मोटिव इतना ही होता है। ड्रीम यूनिवर्सिटी जो होती है हमारी, या तो फर्स्ट नंबर पर जो चॉइस होती है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है, जैसे कि हमारी जामिया हो गई, है ना, जैसे कि हमारी डीयू हो गई, है ना, ठीक है, जैसे कि हमारी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गई, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गई, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गई। ये सब क्या है? ये हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर आती हैं। तो हमारी फर्स्ट चॉइस रहती है कि हम इनमें एडमिशन लें, ठीक है। लेकिन सेकंड ऑप्शन जो रहता है वो हमारा स्टेट यूनिवर्सिटी रहता है, जैसे कि यूपी के अंदर हमारी MJPRU है, ठीक है, CCSU बताया मैंने अभी नाम तुम्हें, ठीक है। ये सब यूनिवर्सिटी होती हैं, इनमें तो हमारा सेकंड ऑप्शन रहता है। तो यहाँ तुम्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी है, यहाँ तुम्हें इनके बारे में पता रहता है। बस इनकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, वो यही होती है कि इनका नंबर क्या है वर्तमान में। तो यूजीसी ने 479 एक्टिव स्टेट्स यूनिवर्सिटीज़ को सूचीबद्ध किया है, यानी कि लिस्ट में लिखा है। कितने? 479 यूनिवर्सिटीज जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं वो वर्तमान में एक्टिव हैं। एक्टिव का बात की है यहाँ पर, क्योंकि जो बंद हो गई हैं उनका नहीं हमें लिखना है, जो अभी काम में चल रही हैं, जो बंद रही हैं, अभी शुरू नहीं हुई हैं, उनको नहीं लिखना है। जो अभी प्रेजेंट में चल रही हैं, जो एक्टिव हैं, वो कितनी है? 479, 479, यही संख्या तुमसे पूछी जाएगी, ठीक है बच्चा। आगे चलते हैं, ठीक है। बात करते हैं अब कौन सी? सेंट्रल यूनिवर्सिटी की। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या है? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और यूनियन यूनिवर्सिटीज को बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? केंद्रीय विद्यालय या फिर केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय या फिर केंद्रीय विश्वविद्यालय संसद के एक ही अधिनियम
एक अधिनियम द्वारा स्थापित किए जाते हैं, है ना। संसद के जो एक्ट्स हैं, संसद का एक एक्ट है, उसके द्वारा इनको स्थापित किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है, और शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग के दायरे में आते हैं। ये जो यूनिवर्सिटीज है ये कहाँ आती हैं, ये एजुकेशन मिनिस्ट्री में आती है। किस में आती है, एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर आती है। उसमें जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर इसको रखा जाता है, किनको, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को, ठीक है। इसमें भी वही बात है, 14 नवंबर 2023 को यूजीसी द्वारा प्रकाशित केंद्रीय विश्वविद्यालयों की सूची में 56 है। कितने हैं बच्चा, 56 है। वर्तमान में कितने हैं, 56 हैं। और एक चीज और मैं तुमसे बता रहा हूं, ये जो मैं संख्या बता रहा हूं ना, इन संख्याओं को तुम्हें खुद से भी ढूंढना पड़ेगा। अगर हो सकता है कोई ऊपर नीचे अगर हो संख्या, तो प्लीज रिक्वेस्ट है, कमेंट करके जरूर बता देना, कमेंट करके जरूर बता देना, क्योंकि हमारा यहां मोटिव क्या है, सही इंफॉर्मेशन को पहुंचाना। हो सकता है मेरी इंफॉर्मेशन गलत हो, है ना, हो सकता है तुम मुझसे भी अच्छी इंफॉर्मेशन तुम शेयर कर सकते हो। तो प्लीज अगर किसी को ये नंबर ऊपर नीचे लगे कि हाँ सर ये एक नंबर ऊपर है या एक नंबर नीचे है, तो प्लीज कमेंट करके बता देना। वो अगर सही होगा तो उसको फिर आगे बताया जाएगा, ताकि सभी बच्चों को वो पता चल सके, ठीक है। समझ में आ गई बात, बोलो आगे समझ में, ठीक है। क्लास आज बस इतनी रखेंगे, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं रखेंगे, बस इतना ही रखेंगे, क्योंकि और हाँ, ये जो यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे कि 56 केंद्रीय यूनिवर्सिटी है ना, और 479 स्टेट यूनिवर्सिटी हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी कितनी है, 455 है, और जो हमारी डीम्ड यूनिवर्सिटी है वो 124 है। अब ये सभी के सभी नाम याद करना और करवाना तो ठीक नहीं रहेगा, लेकिन हाँ एक चीज जरूर है, तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। वो क्या मेहनत करनी पड़ेगी, वो ये कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके टाइप्स तुम्हें पता करने पड़ेंगे। जैसे कि हमारी जामिया यूनिवर्सिटी है, जैसे कि लखनऊ यूनिवर्सिटी है, कौन सी स्टेट यूनिवर्सिटी में आती है, कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आती है ना। प्राइवेट यूनिवर्सिटी के और डीम्ड यूनिवर्सिटी कौन सी है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो एक दो देख लेना, ताकि तुम्हें अंतर समझ में आ जाए। एक दो यूनिवर्सिटी को देख लेना बस, ताकि तुम इन दोनों के बीच में अंतर को समझ सको, ठीक है। बस इतना काम तुम्हें करना, ज्यादा नहीं करना। बाकी यहां से तुम नंबर, इसके जो नंबर हैं, नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं कि नंबर कितने हैं, फिलहाल वर्तमान में कितने नंबर हैं, वो ज्यादा तुमसे पूछेगा, ठीक है बच्चा। समझ में आ गई बात, बोलो। और एक चीज और तुम्हें मैं देता हूं, तुम्हें खुद से सर्च करनी है। वो देखो, खुद से तुम्हें काम जरूर करना पड़ेगा, बिना खुद से काम किए मजा नहीं आएगा, ठीक है। वो क्या काम करना पड़ेगा तुम्हें, वो ये काम करने पड़ेगा जो यूजीसी है, यूजीसी की करैक्टरिस्टिक्स, ठीक है। करैक्टरिस्टिक्स तुम्हें खुद से ढूंढनी है, उनको याद करना है। यूजीसी की क्या क्या विशेषताएं हैं वो याद करनी है, यूजीसी का वर्क क्या है वो याद करना है, ठीक है। यूजीसी के फीचर्स क्या हैं वो तुम्हें याद करने हैं। ये तुम्हें यूजीसी के ऊपर काम करना पड़ेगा खुद से ही, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि यूजीसी का हम एग्जाम दे रहे हैं और यूजीसी के बारे में ही तुमसे चीजें पूछ लेता है, और तुम यूजीसी का एग्जाम दे रहे हो, यूजीसी के बारे में तुम्हें नहीं पता, तो उसके बारे में जितने भी यूजीसी से रिलेटेड जितने भी तुम्हें फैक्ट्स मिले सबको नोट कर लेना है। क्या कर लेना है, नोट कर लेना है, कूटबद्ध कर लेना है, ठीक है बच्चा। समझ में आ गई बात, बोलो आगे समझ में। तो जो बच्चे आज हमसे नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पुरानी क्लासेस देखना बिल्कुल ना भूलें। आज की क्लास देख करके ही अपने सर को क्रिटिसाइज ना करें कि सर से पढ़ाना नहीं आता है, सर तेजी में चलते हैं, ठीक है। जो पुरानी क्लासेज हैं, जैसे कि बिल्कुल शुरुआत की क्लास अगर तुम देखोगे तो वहां तुम्हें पता चल जाएगा कि कितनी डिटेल में चीजें पढ़ाई गई हैं। 18 तक क्लास हो गई है आज हमारी, 18 हो गई है, ठीक है बच्चा। तो कर लोगे इतना काम, बोलो कर लोगे या नहीं। अगर नहीं कर सको तो कमेंट कर देना कि नहीं होने का हमसे, हम नहीं कर रहे, है ना। आप पर भरोसा किया है हमने तो आप ही कराओगे, ठीक है। होते ना कुछ बच्चे होते हैं, अरे भाई हम तो अब जुड़ गए इनसे, अब यही कराएंगे, सब कुछ दे दिया, लो जी जो तुम करो करते रहो, बस हम तुम्हारे साथ चलेंगे। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, ये नेगेटिव वाले बच्चे नहीं है, ये भी पॉजिटिव वाले बच्चे होते हैं कि सर जो, क्योंकि सर पर उनको भरोसा होता है, जो सर बताएंगे वो हम करेंगे, है ना। तो अगर नहीं करो तो बता देना, कर लो तो बता देना, ठीक है। समझ में आ गई, चले फिर, चलो मिलते हैं फिर
आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, बाकी तुम्हें आवाज से लग रहा होगा, ठीक है। ज्यादा तेज भी नहीं बोल रहा हूं मैं, बहुत स्पीड से भी नहीं चल रहा, ठीक है। और मुझे लगता है कि ये वाली जो स्पीड है ये बहुत अच्छी है ना। ज्यादा चिल्लाकर नहीं बोलना पड़ता, ठीक है ना, ज्यादा चिल्लाकर नहीं बोलना पड़ता, ये वाली स्पीड बहुत अच्छी है। मुझे कुछ थोड़ा सा कंफर्टेबल फील हो रहा है। बाकी तुम कमेंट करके बताना कि कैसी बोरिंग आवाज तो नहीं लग रही है ना, सो तो नहीं रहे हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय, जय हिंद।